ये है एपेक्स एडिशन वाले कुशन। ये बताएगा कि ये एक अलग से एडिशन है डेफिनेटली। ये एपेक्स वेरिएंट का जो है वो बैज यहाँ पर लगा हुआ है। गाइस वी हैव दिस होंडा एलिवेट एंड ये है इसका एपेक्स एडिशन। अब एपेक्स एडिशन क्यों आपको लेना चाहिए एंड क्या है एक्चुअली इसके बेनिफिट्स, वो आज इस वीडियो में जानेंगे। और एपेक्स एडिशन कौन कौन से वेरिएंट्स में आता है इसको भी जानते हैं। देखो एपेक्स एडिशन जो है वो दो ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है एंड दैट इज वी एंड वी एक्स वेरिएंट, चाहे आप उसको मैनुअल में खरीदें एंड चाहे सीवीटी में खरीदें। वैसे एक अच्छी बात यह है कि होंडा ने अपनी ऑटोमेटिक एंड मैनुअल वेरिएंट में बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं रखा एंड यही रीजन है कि आप 1 लाख रुपए का ही डिफरेंस देखते हो मैनुअल ट्रांसमिशन एंड सीवीटी में। अब वी वेरिएंट जो है वो वैसे 12,71,000 रुपए का पड़ता है, लेकिन अगर आप 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करते हैं तो 12,86,000 रुपए में आपको कॉस्ट होता हुआ नजर आएगा वी वेरिएंट का एपेक्स वेरिएंट। एंड सेम गोज विद वी एक्स वेरिएंट, 14,10,000 रुपए में कॉस्ट करता है। 15,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कीजिए, 14,25,000 रुपए में आप इसका एपेक्स वेरिएंट खरीद सकते हैं। तो चलिए इस वी वेरिएंट को जानते हैं, इसके अंदर क्या क्या ऑफर किया गया है। वैसे तो ये सीवीटी वेरिएंट है, लेकिन सबसे पहले अगर आप नीचे देखेंगे आपको ये वाला जो है वो फ्रंट का अंडर स्पॉइलर देखने को नजर आएगा। अब इसको वैसे हम स्कर्ट भी कहते हैं और ये काफी अच्छा लग रहा है, पियानो फिनिशिंग के साथ में ऑफर किया गया है एंड ये डुअल टोन है क्योंकि इसके अंदर सिल्वर एलिमेंट्स भी यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। अब ये पूरे लुक को तो है फ्रंट लुक से काफी एनहांस कर दे रहा है एंड यही रीजन है कि इसको फ्रंट में होना जरूरी है। इनफैक्ट ये अंडर पैनल जो मेन एक्चुअली बम्पर होता है उस पर भी गार्ड के तौर पे भी काम करता है क्योंकि ये बचाता है अननेसेसरी के स्क्रैचेस से। बाकी तो अगर आप इसके फ्रंट के प्रोफाइल में देखें तो आपके पास में वही रेगुलर हेडलाइट यूनिट देखने को नजर आएगी डुअल प्रोजेक्शन के साथ में विद दीज एलईडी डीआरएल्स एंड ये क्रोम की जो फिनिश है वो भी आपको यहाँ पर ऑफर होती हुई नजर आएगी। अब वी वेरिएंट में कुछ और चीजें हैं जो एक्चुअली आप देख सकते हो, जैसे कि ये एपेक्स वेरिएंट का जो है वो बैज यहाँ पर लगा हुआ है एंड ये इसको थोड़ा यूनिक बनाता है, बताता है कि मैं एक्चुअली एक अलग वेरिएंट हूँ तो मुझे नॉर्मल वेरिएंट से कंपेयर मत करो। लेकिन जो नीचे आने वाले टायर्स हैं उनकी प्रोफाइल सेम है, 215 सेक्शन के टायर्स हैं विद दीज व्हील कवर्स एंड स्टील रिम्स आपको यहाँ पर ऑफर होते हुए नजर आएंगे। मैकफर्सन स्ट्रट के साथ में प्लास्टिक आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा, बट ये 215 60 रेडियल 16 इंचर्स ही हैं, बाकी तो मतलब वैसे ही है जैसे आपको वी वेरिएंट में मिलेगी। बट यहाँ से अगर आप ये वाली लिप देखेंगे तो ये आपको एक्स्ट्रा एपेक्स वेरिएंट में मिलेगा। प्लास्टिक जो है वो आपको रिमेन सेम, तो ये जो आपके पास में नीचे अलग से पियानो फिनिशिंग वाली प्लास्टिक नजर आ रही है इसको अंडरलिप हम लोग कहते हैं और ये जो है वो एपेक्स वेरिएंट में ऑफर होता हुआ नजर आएगा। बाकी तो इसके शोल्डर पैनल पे भी या विंडो पैनल पे भी जो है वो क्रोम की फिनिश है एंड ये फ्लोट होती हुई जाती है। बट डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दीज रूफ रेल्स। ये जो रूफ रेल्स हैं वो कॉस्मेटिक रूफ रेल्स हैं और वो इस वाले वेरिएंट में नहीं आते हैं और ना ही वो एपेक्स वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। ये जो रूफ रेल्स हैं वो एक्चुअली में आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं या फिर आप डीलर रेंट से भी लगा सकते हैं। इन रूफ रेल की कॉस्टिंग 10,000 रुपए है, तो ये एसेसराइज्ड है थोड़ा सा, इसलिए इसको 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ऐसे पीछे से भी आपके पास में कुछ ज्यादा चेंजेस तो नहीं है, 2 चेंज आपको यहाँ देखने को नजर आएंगे। दिस इज द फर्स्ट, जो टेल गेट पे आप यहाँ पर बैजिंग दे रख रहे हैं एपेक्स एडिशन की बैजिंग है, एलिवेट की बैजिंग ऊपर है, उसके जस्ट नीचे ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि आप एक अलग सा वेरिएंट चला रहे हो। इसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो लिप है, जो अंडर लिप है यहाँ पर रियर की, वो भी यहाँ पर आपको देखने को नजर आएगा एंड ये जो लिप है वो कंटिन्यू होते हुए जाती है। ऐसा लगता है कि फेक एग्जॉस्ट यहाँ पर जो है बनाया गया है। ये फेक एग्जॉस्ट देखने में क्रोम एंड पियानो फिनिशिंग का एक कॉम्बिनेशन नजर आते हैं। बाकी तो रियर प्रोफाइल में कुछ ज्यादा नहीं है, इट रिमेन सेम कंप्लीटली। आपको डिफॉगर यूनिट देखने को नजर आती है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स एंड यहाँ पर भी ये जो क्रोम की फिनिशिंग आप देख रहे हो ये भी क्रोम लाइन जो है वो आपको इसके एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। इट इज नॉट कवर्ड इन द एपेक्स वेरिएंट, बट ये डीलर ने जो है वो आफ्टर मार्केट लगाया है। होंडा की बैजिंग इधर है एंड यहीं से आप इसको एक्सेस भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके की बूट आपको मिलती है, बहुत शानदार बूट है। वैसे होंडा ने अच्छे से मैनेज किया इसको, 60/40 में स्प्लिट होती है, कुछ ज़्यादा लोडिंग ग्रिप नहीं है एंड दोनों तरफ ही जो है वो हुक्स भी आपको देखने को नजर आते हैं। तो इन ऑल ये एक अच्छा पैकेज बनती है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की तरफ जो है वो ज़्यादा शिफ्ट होती है एंड ऑब्वियसली वी ऑलरेडी हैव वन इन आवर होम। तो वी वेरिएंट जो है वो एक ऐसा वेरिएंट है जो लिटरली एक ऐसा वेरिएंट है जिसको खरीदा जा सकता है। इसके अंदर तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको किसी भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी से चाहिए। इट गेट्स अ पैसिव कीलेस एंट्री और ये बेस वेरिएंट से पैसिव कीलेस एंट्री मिलती है। तो आपके पास में लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है एंड अगर आप इसको होल्ड करोगे तो ऑब्वियसली इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये रिमोट एक्सेस आपको मिलेगा। होंडा काफ़ी टाइम से इसको इस्तेमाल कर रहा है स्की फॉब को। मुझे लगता है इट्स टाइम कि अब उनको थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, अपनी की डिज़ाइन पे थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है।
सो दीज आर द इंटीरियर्स। अब इंटीरियर्स में क्या बदलाव है जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप विंडो पैनल पे देखोगे तो यू विल बी गेटिंग ये सॉफ्ट टच जो है वो मटेरियल यहाँ पर आ चुका है। अब ये सॉफ्ट टच मटेरियल आपको दोनों तरफ, ऊपर एंड नीचे दोनों तरफ देखने को नजर आएगा। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर एड ऑन नजर आएगी वो है ये एम्बियंट लाइट। अब क्योंकि ये एम्बियंट लाइट ऑफ है एंड इसका एक्सेस अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो देयर यू गो, यहाँ से जो है वो आपको इसका एक्सेस देखने को नजर आएगा। तो जैसे ही मैं इस बटन को यहाँ पे दबाऊंगा तो मैं अलग अलग मोड्स पे इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इनफैक्ट अलग अलग कलर्स को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर आप देखना, अभी फिलहाल रेड कलर है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो ये देखिए अब ये ब्लिंक कर रहा है ग्रीन में, येलो में, ब्लू में, अलग अलग कलर्स में। अब आप इन कलर्स के ना मोड्स देख पाएंगे। वैसे तो इनमें 7 कलर ऑप्शन है बट आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे ग्रीन है, अभी ब्लू है, डार्क ब्लू हो गया है, पर्पल कलर है, स्काई ब्लू है। तो ये अलग अलग मोड्स पे तो आप एक्सेस कर ही सकते हो। इसके साथ साथ ये फेड हो जाता है। देखो अभी रेड कलर है तो अभी कोई और कलर बन जाएगा धीरे करके। तो इस तरीके से भी आप इस एम्बियंट लाइट के मोड्स को यूज़ कर पाओगे। सो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना एपेक्स एडिशन का आप मार्क भी देख पाओगे। ये बताएगा कि ये एक अलग से एडिशन है डेफिनेटली। एंड ये लेदरेट सीट्स जो है वो कुछ इस तरीके से ऑफर की गई है। फॉर श्योर ये अच्छे लग रहे हैं क्योंकि डुअल टोन ट्रीटमेंट अब पूरी गाड़ी को जो है वो मिल चुका है। इसके इंटीरियर जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं अब। एंड कुशन तो कुछ ऐसा था इन सीट्स के अंदर जो पहले भी था। एलिवेट पे अगर आप लंबे ड्राइव भी चल रहे हो तो कोई समस्या इन सीट्स के साथ में नहीं आती है। एक और बदलाव ये है एपेक्स एडिशन वाले कुशन। और ये कुशन जो इनका टेक्सचर है ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। वो वेलवेटी टच ज़रूर दे रहे हैं। तो ये आपको 2 पेयर मिलेंगे इस एडिशन में और दूसरा पेयर जो अंदर रखा हुआ है। बाकी तो मुझे एक सीट्स काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि मेरे पास में जो एलिवेट है, जो मेरे दोस्त के पास में एक्चुअली, उसके अंदर फैब्रिक आता है। और अगर मैं 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ उस टाइम ये अगर एडिशन आता तो डेफिनेटली ज़्यादा सेंसिबल ये साउंड करता। एडजस्टेबल हेडरेस्ट तीनों पैसेंजर के लिए हैं, वो भी वी वेरिएंट से, एंड विच इज गुड। सो ये तो थी होंडा एलिवेट का एपेक्स एडिशन। अब जैसे मैंने आपको बताया ये तकरीबन 15,000 रुपये अपने रेगुलर वेरिएंट से आपको कॉस्टलियर पड़ेगी। बट ऑन द अदर हैंड जो रिविजन इसके अंदर हुआ है, जिस तरीके के फीचर्स और एड ऑन किए गए हैं, वो 15,000 से एक्चुअली ज़्यादा वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। एंड विच मेक्स इट अ परफेक्ट पैकेज नाउ। वैल्यू फॉर मनी तो ये पहले भी थी, अब ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साउंड होती है विद दिस वेरिएंट। व्हाट डू यू फील अबाउट होंडा एलिवेट एपेक्स एडिशन? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। Until for next time, bye bye, again, keep doing car, bike, whatever you're having, drive safe guys.